हेलो गाइस, वेलकम टू हिंद खोज। आज इस वीडियो लेसन में स्टडी करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है बोलना। जैसे मैं आपसे अभी बोल रही हूँ तो ये क्या है? स्पीच का मतलब बोलना। कन्वर्सेशन, बातचीत। स्पीच में हम क्या बोलते हैं? जब मैं आपसे बोल रही हूँ तो मैं वाक्य बोल रही हूँ। वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ सेंटेंस। सेंटेंस होता है वाक्य और ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब वाक्य शब्दों के समूह से बनता है। तो जो शब्दों का समूह है, अब शब्द कौन कौन से आते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त जो शब्दों का समूह हम बोल रहे हैं उसमें अलग अलग टाइप के शब्द आते हैं, तो वो होते हैं पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय गोज टू मार्केट। एक लड़का मार्केट जाता है। तो जो मैंने वाक्य बोला उसमें जो शब्द थे वो अलग अलग टाइप के थे। आज इस वीडियो लेसन में देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं और ब्रीफ में उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब ब्रीफ में देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ पर्सन किसी व्यक्ति के नाम को, किसी जगह के नाम को प्लेस, किसी जानवर के नाम को या किसी वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। नेम ऑफ पर्सन, पर्सन में कोई व्यक्ति हो गया, आप कोई भी नाम ले सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया वंदना। वंदना एक नाम है, पर्सन का नाम है, व्यक्ति का नाम है। प्लेस, प्लेस का नाम क्या हो गया? न्यू दिल्ली। एनिमल, एनिमल का नेम कैट। थिंग, पेन, ये एक वस्तु हो गई। तो नाउन क्या होता है? संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो शब्द नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं, संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलती हूँ विशाल इज अ गुड बॉय, विशाल इज हार्ड वर्किंग, विशाल गोज टू मार्केट, विशाल इज हेल्दी। तो विशाल बार बार ना बोल के मैं उसकी जगह पे एक प्रोनाउन लिख सकती हूँ, जिससे हमारा टाइम भी सेव होगा और जब हम पैराग्राफ या ऐसा कुछ लिखते हैं तो हमारा उससे टाइम सेव होता है और राइटिंग और स्पीकिंग दोनों इफेक्टिव बनती है प्रोनाउन को यूज़ करने से। प्रोनाउन में लड़कियों के स्थान पर अगर हमें लड़की के स्थान पर प्रोनाउन लिखना है तो शी मतलब वह लड़की, ही वह लड़का, इट का मतलब कोई चीज़ के लिए होता है। अगर हम कोई चीज़ के स्थान पर कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो इट होता है। दे मतलब वे सब, अगर हम बहुत सारे ग्रुप की बात करते हैं, वे सब दे। वी हम सब, यू तुम, आई मैं। एडजेक्टिव, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। हमने नाउन पढ़ा संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब करता है, मतलब उसके बारे में और बताता है, उसकी विशेषता बताता है। जैसे कि ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल क्या है? लड़की, नाउन हो गया। अब नाउन के बारे में बता रहा है ना, वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है, नाउन के बारे में ज़्यादा बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन के बारे में बता रहा है। गर्ल एक नाउन है, लड़की एक नाउन है, तो ये नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये हो गया एडजेक्टिव। हैंडसम बॉय, अब ये लड़के के बारे में बता रहा है। लड़का क्या है? हैंडसम है, स्मार्ट है, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। रेड रोज, अब ये रोज के बारे में बता रहा है। रोज एक नाउन हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है, उसके बारे में और डिस्क्राइब कर रहा है। रोज कैसा है? रेड है, मतलब लाल गुलाब, तो रेड क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब देखते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब, वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एक्शन, एक्शन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब कोई कार्य अगर हो रहा होता है तो वो होता है वर्ब।
वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। अगर कोई भी कार्य हो रहा होता है, कोई भी काम हो रहा होता है, तो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होती है? वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। जैसे कि ईट खाना, स्लीप सोना, स्टडी पढ़ना, सिट बैठना, स्टैंड खड़े होना। कार्य हो रहा है ना, मैं खड़ी हूँ तो ये क्या है? काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। अगर कोई बैठा है तो एक्शन हो रहा है, कोई खा रहा है काम हो रहा है, कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो ये सब एक्शन हो रहे हैं, वर्ब। सी देखना एक्शन है, क्राई रोना, ये भी एक एक्शन है। एडवर्ब वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, जो एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। स्लोली, अब ईट मैंने आपको बताया था वर्ब है, अब वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। ईट स्लोली, वह कैसे खाना खाती है? स्लोली, धीरे धीरे। ईट स्लोली, धीरे खाओ। ईट स्लोली, तो ईट हो गया वर्ब, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, स्लोली एडवर्ब। स्लीप नाइसली, अच्छे से सो, स्लीप हो गया वर्ब, इसको क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब, नाइसली। स्टडी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, सिंसियरली, सिंसियरली क्या हो गया? एडवर्ब, क्योंकि इसके बारे में बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है वर्ब की। सिट क्वाइटली, चुपचाप बैठो, किसकी विशेषता बता रहा है? वर्ब की, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। अब देखते हैं प्रेपोजिशन क्या होता है। प्रेपोजिशन describes the relationship of noun pronoun with other words, जो noun pronoun की relationship दूसरे शब्दों के साथ बताता है, वो preposition होता है। She goes to temple, वह मंदिर जाती है, तो ये she goes, ये हो गया pronoun, वह जाती है। अब इसका दूसरे शब्दों के साथ बता रहा है, temple के साथ relationship बता रहा है ना, वह जाती है, वह लड़की जाती है, मंदिर जाती है, तो रिलेशनशिप बता रहा है टू, वह मंदिर की तरफ जाती है। शी गोज टू टेम्पल, या वह मंदिर को जाती है। शी गोज टू टेम्पल, वह मंदिर को जाती है। स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, बच्चे कक्षा में हैं। स्टूडेंट्स आर, ये हो गया नाउन, उसका रिलेशनशिप दूसरे के साथ बता रहा है। स्टूडेंट्स बच्चे हैं, क्लास में हैं, इन में, बच्चे क्लास में हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है? वर्ड्स दैट जॉइन सेंटेंसेस और फ्रेजेस, जो दो वाक्य या फ्रेज को जोड़ता है। जो शब्द दो वाक्य या फ्रेज को जोड़ता है वो होता है कंजंक्शन। वंदना इज टीचिंग एंड स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, वंदना पढ़ा रही है और बच्चे सुन रहे हैं। वंदना इज टीचिंग, ये एक सेंटेंस हो गया। स्टूडेंट्स आर लिसनिंग, ये भी एक सेंटेंस हो गया। तो इन दोनों सेंटेंसेस को किसने ज्वाइन करा है? एंड ने, तो एंड क्या हो गया? कंजंक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन होता है वर्ड्स दैट डिस्क्राइब सडन फीलिंग्स और इमोशंस। कई बार हमें अचानक ही कोई भावनाएं जागृत हो जाती है मन में, तो सडन फीलिंग्स या इमोशंस के लिए जो वर्ड यूज होता है, जो अचानक ही हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है, उसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे अगर हम कुछ जीत जाते हैं तो हम बोलते हैं हुर्रा, अगर कोई दुख होता है तो अलास, कोई चीज़ बहुत सुंदर लगती है तो वाओ। ये जो वर्ड्स होते हैं इनको इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वाओ कितना सुंदर फूल है, तो वाओ क्या हो गया? इंटरजेक्शन। हुर्रा वी वन द मैच, इसका मतलब हम जीत गए, एक खुशी एक्सप्रेस कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? इंटरजेक्शन। हुर्रा क्या हो गया? एक इंटरजेक्शन। तो जब कभी भी हम अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, उसके लिए जो शब्द का प्रयोग होता है वो होता है इंटरजेक्शन। सो गाइज, मैं ब्रीफ में आपको बताती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। नाउन होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन। प्रोनाउन जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, उसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है। वर्ब कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन हो रहा होता है। एडवर्ब जो वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब को और इलैबोरेट करके बताता है, एडजेक्टिव को और इलैबोरेट करके बताता है, या फिर एडवर्ब को और इलैबोरेट या डिस्क्राइब करके बताता है, एडवर्ब। प्रेपोजिशन जो संबंध बताता है नाउन या प्रोनाउन का किसी और वर्ड के साथ, वो होता है प्रेपोजिशन। टू, इन, फ्रॉम, विद, बाय, ये सब प्रेपोजिशंस है। कंजंक्शन जो दो वाक्य को जोड़ता है या जो दो फ्रेजेस को जोड़ता है। इंटरजेक्शन
इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। अचानक से ही कोई खुशी हो गई या कोई दुख आ गया या कोई भी भावनाएं अचानक से आ जाती हैं तो उनके लिए जो शब्द निकलता है वो होता है इंटरजेक्शन। अलास, ओ, वाओ, ब्रा, ये हो गए इंटरजेक्शन। सो गाइज, आई होप the parts of speech is clear to you. Please do like, share and subscribe our channel Hint Coach.